हेलो स्टूडेंट्स। सो इन दिस वीडियो वी विल सोल्व एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। यहाँ पे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन पे। ए सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूज़िक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन ए सिटी। यानी कि किसी एक सिटी में एक सर्वे किया गया है और लोगों से पूछा गया कि उन्हें किस टाइप का म्यूज़िक पसंद आ रहा है। तो लोगों के जो रिस्पॉन्स है वो इस तरह से है कि 40% पीपल दे लाइक लाइट म्यूज़िक, 30% लाइक फोक म्यूज़िक, 10% लाइक क्लासिकल म्यूज़िक एंड 20% लाइक सेमी क्लासिकल म्यूज़िक। तो इस सर्वे को देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। यानी कि अगर 20 लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद आ रहा है तो कितने लोगों पे सर्वे किया गया है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमसे पूछा था उसको हम एक्स मान लेते हैं। हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो लेट कर देते हैं द टोटल यंग पीपल सर्वेड दे आर एक्स। तो इक्वेशन देखो फिर क्या बन जाएगी, ये कितने हैं 20 और परसेंटेज में देखा जाए तो ये है 10%। ठीक है, 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक एंड देयर परसेंटेज इज 10। सो इट मीन्स 10% ऑफ द टोटल पीपल हु वर सर्वेड दे आर 20। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी दैट 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20, क्योंकि हमने जो टोटल यंग पीपल जिन पे सर्वे किया गया उसको हमने एक्स मान लिया है। ठीक है, इस तरह से देखो यहाँ पे इक्वेशन देखो किस तरह क्या बन जाएगी, लेट कर देंगे लेट टोटल यंग पीपल सर्वेड दे आर एक्स। सो 10% ऑफ एक्स है 20। अब परसेंट का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पे परसेंट है उसकी जगह पे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया एक्स, दिस इज इक्वल टू 20। इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 डिवाइड में था तो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यानी कि 10 इंटू 20, सो आंसर इज़ 200। ओके, सेकंड देखो, सेकंड में हमसे ये पूछा गया विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो यानी सबसे ज़्यादा जो म्यूज़िक है वो किनको पसंद आ रहा है, कौन से टाइप का म्यूज़िक पसंद आ रहा है, सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है लाइट म्यूज़िक। तो डायरेक्टली इस डाटा को देख के हम बता सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे लाइट म्यूज़िक। ठीक है, ओके थर्ड देखो, इफ़ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, यानी कि एक कैसेट कंपनी है उसको 1000 CDs बनानी है, दैन हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप विल दे मेक। यानी कि हर एक टाइप की म्यूज़िक की कितनी CDs बनाएगी, यानी कि फोक म्यूज़िक के कितने बनाएगी, क्लासिकल के कितने, सेमी क्लासिकल के कितने एंड लाइट म्यूज़िक के कितने। ठीक है, तो देखो जो टोटल CDs है वो है 1000 और यहाँ पे इनका परसेंटेज देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम से क्लासिकल म्यूज़िक, तो देखो यानी कि 10% ऑफ जब टोटल 1000 है तो 10% ऑफ 1000 तो एक नंबर ऑफ CDs ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो बस, वही परसेंट की जगह पे यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 1000 है ये, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 100। ठीक है, इसी तरीके से बाकी हम सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पे पोस्ट कर लेना और इस तरह से देखना कि किस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड किया है इसका। ठीक है, तो ये शॉर्ट में इसको मैं कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन जल्दी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसी पूरी वीडियो में मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं सबको एक ही वीडियो में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं अगर ये हो पाता है, नहीं हो पाता, नहीं तो फिर 2 वीडियो बनानी पड़ेगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, एक ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट देयर फेवरेट सीज़न। यानी कि 360 लोगों से पूछा गया कि उन्हें कौन सा सीज़न सबसे अच्छा लगता है। तो लोगों ने वोट दिया है, 90 वोट्स आए समर सीज़न के लिए, 120 वोट्स आए रेनी सीज़न के लिए एंड 150 आउट ऑफ 360 दे आर लाइकिंग विंटर सीज़न। ठीक है, तो 360 लोगों से पूछा गया, उसमें से 90 ने समर सीज़न को पसंद किया, रेनी सीज़न को जो लाइक कर रहे हो 120, विंटर को 150। तो सबसे फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच सीज़न गोट द मोस्ट वोट। तो सबसे ज़्यादा वोट किसको आए, तो इसका तो आंसर डायरेक्टली हम बता सकते हैं दैट विंटर सीज़न गोट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, तो इसमें तो आ जाएगा विंटर सीज़न। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हो गया विंटर सीज़न। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख भी देंगे सेकंड का फर्स्ट पार्ट विंटर सीज़न। ओके, इसका देखो सेकंड हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, यानी फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो देखो यहाँ पे ये जो सीज़न है दे आर ऑब्जर्वेशंस, तो हमें इन सब का हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो इस तरह से वी विल मेक इट टेबल। ठीक है, समर सीज़न, रेनी सीज़न एंड विंटर सीज़न दे आर द ऑब्जर्वेशंस, जिसकी हेडिंग यहाँ पे हम डाल देंगे सीज़न, फिर यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी और सेंट्रल एंगल, ये इसका फॉर्मूला होता है।
दैट इज़ फ्रीक्वेंसी अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इनटू 360 डिग्री। तो देखो इन सब का जो सम कर देंगे पहले तो हम, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दे रखा है, तो 90 + 120 + 150 ये सब फ्रीक्वेंसी है, तो इन सब का सम आ गया 360। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। अब देखो सबसे पहले समर सीज़न का, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखो इसकी कितनी है 90, फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 360 है, इंटू 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जो फॉर्मूला दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। तो नीचे डिनोमिनेटर में 360 आ रहा है और नोमिनेटर में 360 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल है। ऐसे ही ये यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी 120 है और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 360 है, इसको इंटू कर देंगे 360 से, तो यहाँ पे भी नोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल आ गया 120 डिग्री आ गया। और ऐसे ही विंटर सीजन के लिए जो एंगल आ गया, यानी सेंटर एंगल जो आ गया वो हो गया 150 डिग्री। तो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ गया 360 डिग्री। अब 360 डिग्री ही आना चाहिए, तभी हम ये पाई चार्ट को बना पाएंगे। अगर इनका सम 360 डिग्री नहीं आ पा रहा तो यानी कि पाई चार्ट नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे देखो जो सम है वो आ रहा है 360 डिग्री। ठीक है, ये हमने पहले चेक कर लिया था, 360 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो अब इसका हमें क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना है। सो वी विल मेक ए सर्कल ऑफ एनी रेडियस। ठीक है, इस तरह से एक सर्कल बना देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है, ऑफ एनी रेडियस। चलो इसका एक रेडियस से बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो और फिर डी की हेल्प से हमको बनाना है। सबसे पहले क्या है 90 डिग्री है, तो डी की हेल्प से उसको बना देंगे सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल। सो हेयर इज आवर डी। तो अब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। चलो अब थोड़ा वीडियो स्लो बनाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से सीधा ऊपर ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा 120 डिग्री, तो इसी को यहाँ पे रोटेट कर दो और 120 डिग्री एंगल देखो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा 120 डिग्री का एंगल, और जो बच गया है वो 150 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब इसमें लिख देते हैं कि कौन सा सेक्टर कौन सी ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये समर है, फिर ये है रेनी, एंड दिस वन इज विंटर। तो ये हमारा पाई चार्ट बन गया है। सो दिस इज़ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, वी हैव टू ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें एक टेबल दे रखा है, इसकी हेल्प से हमको पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो वो सबसे पहले हमको सेंट्रल एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे हर एक ऑब्जर्वेशंस के, जो कि है कलर्स की फॉर्म में, यानी ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक ए टेबल। सो वी विल मेक ए टेबल लाइक दिस। तो यहाँ पे तो आ जाएगा ऑब्जर्वेशन यानी कि कलर्स। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे सेंट्रल एंगल, तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से। और सेंट्रल एंगल का जो फॉर्मूला है वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी अपॉन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इनटू 360 डिग्री। अब देखो जो फर्स्ट जो हमारे पास कलर गिवन है वो है ब्लू, देन ग्रीन, रेड एंड देन येलो। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 18963। तो यहाँ पे हमको सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी दे रखा है, तो इन सब का हम सम कर देते हैं। ठीक है, सम पहले से गिवन है क्वेश्चन में, दैट इट इज़ 36। ठीक है, अब सबसे पहले हमको निकालना सेंट्रल एंगल फॉर दिस ऑब्जर्वेशन दैट इज़ ब्लू। तो फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट कर दो। तो सबसे पहले क्या है फ्रीक्वेंसी यानी कि 18, नेक्स्ट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज़ 36 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, तो इस डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जा और ये 10 जा। सो 18 इंटू 10 दैट इज़ 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री, यानी सबको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 इंटू 10। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करके सबको हम 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 इंटू 10 दैट इज़ 90 डिग्री। ऐसे ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। और इन सब का जो सम है, सम देखो फिर से वही है 360 डिग्री हो जाएगा, बस एक जीरो तो आएगा एक्स्ट्रा, तो ये सम हो गया 360 डिग्री।
सम होना भी चाहिए 360 डिग्री, तभी पाई चार्ट बन पाएगा। ठीक है, तो अब इसका हम पाई चार्ट बना देते हैं। सो वी विल मेक ए सर्कल ऑफ एनी रेडियस। तो इस तरह से हम सर्कल बना देते हैं सबसे पहले तो किसी भी रेडियस का, और यहाँ पे ये रेडियस मार्क कर देता मैं, यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। अब सबसे पहला जो एंगल है वो है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री एंगल मीन्स इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 180 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है ना, तो स्ट्रेट एंगल यानी स्ट्रेट लाइन पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट 90 डिग्री का एंगल, तो ये तुम डी की हेल्प से बनाना इसको, ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, फिर 60 डिग्री का एंगल, तो चलो डी की हेल्प से बनाता हूँ। तो ये 60 डिग्री का एंगल यानी कि यहाँ से 60 डिग्री आना चाहिए, तो 0 से ये हो गया 60 डिग्री यहाँ तक। ठीक है, और जो बच जाएगा वो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, ये जब बच गया ये हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। इनको मार्क कर देते हैं और इनके ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं अब। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लो, अच्छे से देख लो वीडियो को पॉज करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या गिवन है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस। तो 5 सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स लेकर आया है, तो वो इस डाटा की हेल्प से, इस पाई चार्ट की हेल्प से हमें गिवन है। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, यानी कुल मिला के जो उसने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं वो है 540। तो हमसे फर्स्ट पार्ट में देखो क्वेश्चन के क्या पूछा गया, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आया है, तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे दे रहा 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, 5 सब्जेक्ट है। तो हर एक सब्जेक्ट में पहले उसके मार्क्स निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं वो है 540, और लेट कर देते हैं दैट मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश, इसको मान लेते हैं से x। अब 5 सब्जेक्ट है तो इसको मान लेते हैं x1 मान लेते हैं। ठीक है, अगले वाले को हिंदी के लिए हम x2 मान लेंगे, ऐसे ही साइंस के लिए x3 मान लेंगे, इस तरह से। सो सबसे पहले हमको दे रखा है, हमने इसको इंग्लिश को मान लिया x1 कि दैट इज़ मार्क्स स्कोर्ड या फिर मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश, इसको हमने एज्यूम कर लिया x1। अब क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जो इंग्लिश का जो सेंट्रल एंगल है वो हमें दे रखा है 55 डिग्री। तो हम इसका यूज़ करेंगे, अब हमें सेंट्रल एंगल से अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है इंग्लिश की, यानी कि मार्क्स निकालने इंग्लिश के। तो हमें उसी फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा जो सेंट्रल एंगल के लिए फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले का अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है कि सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इंटू 360 डिग्री। और यहाँ पे सेंट्रल एंगल जो इंग्लिश के लिए है, देखो इंग्लिश के लिए जो सेंट्रल एंगल वो है 55 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 55। ठीक है, जो कि सेंट्रल एंगल है, दिस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी जितने भी मार्क्स हैं उन सबका जो सम आ रहा है, यानी जो टोटल मार्क्स है वो है 540। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया 540 और इनटू कर दो इसको 360 से। तो इसको हम सोल्व करके अब हम x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो 180 इंटू 2 होता है 360, 180 इंटू 3 होता है 540। तो ये डायरेक्टली इसको 180 से कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो इसका मतलब जो x1 है हो जाएगा 55 इंटू 3, और यहाँ पे ये जो 2 है ये अभी मल्टीप्लाई में है, तो नेक्स्ट टाइम में डिवाइड में हो जाएगा। और 55 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सो 3 इंटू 5 15, 1 कैरी हो गया। देन 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 1 16, 165 बाई 2। अब 165 को 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 16 का हाफ हो जाएगा 8 और 5 का हाफ हो जाएगा 2.5, यानी 82.5। ठीक है, तो 82.5 मार्क्स आए हैं उसके इंग्लिश में। ठीक है, इसी फॉर्मूले से और इसी तरीके से हम बाकी सब्जेक्ट्स के भी मार्क्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी हमने मार्क्स निकाले हैं किसके, इंग्लिश के। ऐसे ही हम कर देंगे लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, चलो हिंदी ले लेते हैं। सो लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी, इसको x2 मान लेते हैं, अगले को x3 मान लेंगे। इस तरह से हम सबके मार्क्स निकाल देते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट हमने हिंदी को मान लिया, हिंदी के जो मार्क्स है उसको मान लिया हमने x2। ठीक है, तो इसका जो हिंदी का सेंट्रल एंगल दे रखा है वो देखो यहाँ पे, हिंदी का सेंट्रल एंगल दे रखा है हमको 70 डिग्री।
तो 70 डिग्री हो जाएगा x2 अपॉन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल मार्क्स दैट इज़ 540 इंटू 360 कर दो इसको। ठीक है, तो ये 2 जा ये 3 जा, जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे हम इसको। यहाँ पे 3 जो है डिवाइड में है तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इंटू 3 हो गया, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था तो नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड में हो गया। अब 70 को 2 से डिवाइड कर दो 35 आ गया, 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 105 आ गया। तो 105 मार्क्स आए हैं किस में, हिंदी में। ऐसे ही इंग्लिश में जो मार्क्स आए थे वो है 82.5। अब ऐसे ही जो है बाकी सब्जेक्ट के भी निकाल देते हैं। तो देखो अब हर एक सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, इंग्लिश में आए हैं 82.5, हिंदी में आए हैं 105 मार्क्स, फिर मैथ्स में आए 135, साइंस में 120 और सोशल साइंस में 97.5 मार्क्स आए हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा हमसे कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो 105 मार्क्स आए हैं किसमें, ये हिंदी में। ठीक है, हिंदी में आए 105 मार्क्स। देखो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, तो इसका आंसर आ जाएगा हिंदी। ठीक है, तो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में हम लिख देंगे कि 105 मार्क्स आए हैं। सब्जेक्ट पूछा है, सब्जेक्ट का नहीं पूछा तो हिंदी में आए हैं बस। ठीक है, इतना बहुत है। सेकंड क्वेश्चन देखो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। यानी कि मैथ्स में कितने ज़्यादा मार्क्स आए हिंदी से। तो जितने मैथ्स में मार्क्स आए हैं और हिंदी में मार्क्स, उनका डिफरेंस निकाल देते हैं। ठीक है, मैथ्स में कितने मार्क्स ज़्यादा आए हिंदी से, तो देख लेते हैं अभी। ठीक है, ये हमने देखा था, इसको तुम अच्छे से नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके कि हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। फिर हमसे सेकंड पार्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 के कि मैथ्स में कितने मार्क्स ज़्यादा आए हैं हिंदी से। तो मैथ्स में आए 135 और हिंदी में आए हैं कितने 105। तो यानी कि इनका डिफरेंस निकाल दो दैट इज़ 30। 135 में से 105 माइनस कर दो तो 30 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल देते हैं। तो 135 तो आए किस में, मैथ्स में, और हिंदी में आए थे 105। तो जो डिफरेंस आ गया वो आ गया 30 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। तो आंसर आ गया 30 मार्क्स। ठीक है, ये 30 है, 30 मार्क्स। ओके, अब थर्ड देखो, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो यानी कि सोशल साइंस और मैथ्स को मिला के जितने मार्क्स आ रहे हैं वो हमको देखने हैं कि क्या वो साइंस और हिंदी से ज़्यादा आ रहे हैं। तो इनके मार्क्स को ऐड करके देखना पड़ेगा हमें। सबसे पहले सोशल साइंस और मैथ्स को मार्क्स को ऐड करेंगे, देन साइंस एंड हिंदी। वैसे हम ये सेंटर एंगल्स को देख के ही बता सकते हैं, पर यहाँ पे अब हमने पहले से मार्क्स निकाल ही लिए तो सबको ऐड कर देते हैं, वो अभी फ़िलहाल के लिए वो इजी रहेगा। ओके, तो पहले हम निकालेंगे मार्क्स स्कोर्ड इन सोशल साइंस वो 97.5, देन मैथ्स में 135, इनका सम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है तो ये हो जाएगा 0.5, देन 7 + 5 इज 12, 9 1 10 और 3 13, 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 232.5। और ऐसे इनको भी ऐड कर दो, ये हो जाएगा 5। हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसको भी हमने ऐड किया, दोनों के इनका सम निकाल रहे हैं। ठीक है, देन ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। तो देखो यहाँ पे हमने ये देखा कि मार्क्स स्कोर्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इट इज़ ग्रेटर देन मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस एंड हिंदी। ठीक है, तो ये वाला सम ज़्यादा बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें हमसे क्या पूछा गया था कि सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथ्स क्या वो ज़्यादा आ रहे हैं साइंस और हिंदी के मार्क्स से। तो हमने देखा यहाँ पे ये ज़्यादा आ रहा है इससे, सो वी विल राइट यस। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन 5 नाउ। तो क्वेश्चन 5 देखो, यहाँ से हमें क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज़ गिवन बिलो, सो वी हैव टू डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाना है इस डाटा को देखते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, चलो यहाँ पे हमको दे ही रखे ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, टोटल भी दे रखा है, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी दे रखा है। तो इसकी हेल्प से हम पाई चार्ट बना देते हैं। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें जितने भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, यानी कि जो लैंग्वेजेस दे रखी है, उन सबका हमें सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। फिर वो जो सेंट्रल एंगल है उन सबका सम 360 डिग्री होना चाहिए। तो पहले सेंट्रल एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो
इस तरह से हम टेबल बना देंगे। यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जर्वेशन, यानी जो लैंग्वेजेस दे रखी है, तो हम यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज, यहाँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे सेंट्रल एंगल। ठीक है, ये फॉर्मूला वैसे लिखना नहीं होता, ये सिर्फ समझाने के लिए ही है। ठीक है, इसको चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। ओके, तो अब लैंग्वेज देखो कौन कौन सी है। सबसे पहले हिंदी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं हिंदी। इसकी फ्रीक्वेंसी है 40। ठीक है, ऐसे ही पहले जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं ऑब्जर्वेशंस यानी लैंग्वेजेस सबको लिख देते हैं। ठीक है, और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी सारी हमने उनके सामने लिख दिया। हिंदी की 40, इंग्लिश की 12, मराठी की 9, तमिल की 7, बंगाली की 4। इन सब का जो समय वो भी हमको दे रखा है 72 है। ठीक है, अब हम सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे सबका। तो जो भी सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला दे रखा है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो सबसे पहले आएगा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी है 40। देन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 72 इंटू 360 डिग्री। तो इंटू हम 360 लिख देंगे बस। इसको सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व करते हैं इसको। चलो पहले 2 से कैंसिल करते हैं, ये जाएगा 2 से इस तरह से, ये आ गया 20, ये हो जाएगा 36। अब ये 36 बन जा, ये 10 जा सीधा। तो 20 इंटू 10 यानी कि 200 डिग्री। ये क्या है, 10 है, तो 20 इंटू 10 200 डिग्री आ गया। ऐसे अब जो है सबका जो है निकाल देते हैं सेंट्रल एंगल्स। अब नेक्स्ट है 12, चलो इसी को 12 कन्वर्ट कर देते हैं इसको। 12 बाय नीचे आएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 72 है, तो 72 को मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 36, ताकि यहाँ पे इस 360 से इजीली कैंसिल हो जाएगी। ये क्या दे रखा है 360 डिग्री। तो देखो ये 1 जा, ये है 10 जा, फिर ये 2 1 जा, ये 5 जा। तो यानी जितने भी यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं सबको मैं 5 से मल्टीप्लाई करना है। 12 को पहले 5 से किया, दैट इज़ 12 इंटू 5, तो ये आ गया 60 डिग्री। फिर 9 इंटू 5, 9 5 जा 45 डिग्री। ऐसे 7 इंटू 5, ये हो जाएगा 35 डिग्री। और 4 इंटू 5 दैट इज़ 20 डिग्री। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, तो 360 डिग्री आना चाहिए। तो ऐड कर दो, ये 5 और 5 10, 0 यहाँ पे 1 हो गया कैरी। तो 6 + 4 10, और ये 3 तो 5, और एक 6, तो 10 + 6 16, फिर से 1 कैरी, तो 1 + 2 3, आ गया 360 डिग्री, यानी कि इसका पाई चार्ट बन जाएगा। ओके, सो पाई चार्ट देखो। अब इसका पाई चार्ट बनाने के लिए वी विल मेक ए सर्कल ऑफ एनी रेडियस। ठीक है, एक सर्कल बना देते हैं किसी भी रेडियस का, तो यहाँ बना देते पाई चार्ट। सो वी विल मेक ए सर्कल ऑफ एनी रेडियस, ये हमने रेडियस ही बना दिया इसका। अब जो पहला ही जो एंगल है वो देखो क्या है 200 डिग्री है। ठीक है, 200 डिग्री है हिंदी के लिए। तो 200 डिग्री देखो किस तरह से हम रखेंगे इसको। यहाँ से आता तो 120 180 आएगा ही, तो 180 में हम 20 और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको देखो हम इस तरह से बनाएंगे। तो 200 एंगल बनाने के लिए इट मीन्स ये हो जाएगा 360 में से 200 माइनस कर दो, तो यानी 160, तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा 160 डिग्री का। तो रिफ्लेक्स बनाने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, और 160 डिग्री इसको मार्क कर देते हैं। देखो कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा 180 + 20 दैट इज़ 200, या फिर रिफ्लेक्स एंगल बना दो 160 का। ठीक है, तो इसको अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूँ तो ये वाला जो एंगल आएगा ना, ये एंगल ये आ गया हमारा 200 डिग्री का, क्योंकि ये वाला जो एंगल है नीचे वाला ये है 160 डिग्री का, जैसे अभी मैंने बनाया था यहाँ पे ऐसे करके, इसको उल्टा करके। ठीक है, देखो ये 160 डिग्री पे आ रहा है। ठीक है, ये अगर नीचे वाला एंगल 160 डिग्री का है तो ऊपर वाला इसका रिफ्लेक्स एंगल होएगा, वो हो जाएगा 200 का, दैट इज़ 360 माइनस 160 दैट इज़ 200। अब नेक्स्ट है 60 डिग्री का एंगल। तो 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए इसको यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और देखते हैं 60 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है, ज्वाइन करो। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री भी। फिर है 45 डिग्री। ठीक है, बस अब बनाते जाओ इसको, बस हो जाएगा। तो ये हो गया 45 डिग्री, करो भाई ज्वाइन। ठीक है बच्चों, ऐसे करते रहना तुम भी।
फिर 35 डिग्री का है, और जो बचा कुचा एंगल है वो 20 डिग्री का आ जाएगा। तो देखो ये जो हो जाएगा हमारा 35 का यहाँ तक, और ये जब बच जाएगा ये हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, 35, और देखो ये 55 तक जा रखा है, तो 35 से लेकर 55 यानी 20 डिग्री का हो जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा, देखो इसको ज्वाइन करो, 35 डिग्री का एंगल, और ये जो बच गया ये 20 डिग्री का। ठीक है, 20 डिग्री आएगा, देख लो, चेक कर लो साउथ, देखो यहाँ पे रखो, और ये 20 डिग्री पे आ गया। ठीक है, 20 डिग्री देखो ये। ओके, तो ये हमारा इस तरह से पाई चार्ट बन गया। अब इनकी इसमें यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखा है वो लिख लो, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है, एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, बस इनकी जो भी ऑब्जर्वेशन आ रही है, यानी जो सेंट्रल एंगल कौन सी ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो लिख दो बस। जैसे दिस वन इज़ फॉर हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट है इंग्लिश, फिर है मराठी, देन तमिल एंड बंगाली। तो ये हो जाएगा तमिल, एंड दिस इज बंगाली। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होगी। पूरा काम करना फेयर नोटबुक में, ये काम पूरा चाहिए मुझे।